Hi, good morning, good afternoon, good evening, dear 12th standard students. Whenever you're watching this video, a quick note from me. I am the founder and chairman of Edward Academy, CA AD Singh. So students, this lecture has been recorded on the whiteboard in the classroom, but the recording quality is HD 1080p. So when you're watching this video, make sure that you go to the settings and you increase the quality to maximum, which is 1080p with 50 frames per second. If possible, watch this lecture on a computer or a big screen, and please use high-speed broadband internet if you have it to enjoy the lectures in an uninterrupted way. Now students, the recording is done in an empty classroom, so there is some echo, but to avoid the echo, you should use a headphone or an earphone. So headphone or earphone will eliminate to a great extent the echo effect. And point number 3 is keep your 12th standard study material open and please note down whatever Professor Surendra Guzar sir is teaching. Now whenever I say 12th standard study material, I am talking about the board textbook. So open the board textbook and open your notebooks, and you have to note down word to word whatever sir is showing you on the screen. Thank you so much dear students. Study well. Happy studying. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। तो पहले समझ लेते हैं इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंश्योरेंस ये जो वर्ड है ये आपने कई बार सुना होगा, राइट? तो जरा सोच के देखो कि ये आपने कहाँ सुना है। राइट, सही सोचो आप। लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, गाड़ी का इंश्योरेंस सुना होगा, घर का इंश्योरेंस सुना होगा, राइट? तो ये ओवरऑल इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या होता है? एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो एक पर्सन को अश्योरेंस देती है, अश्योर करती है कि भैया अगर तेरे साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ तेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो वो फाइनेंशियल लॉस को मैं कंपनसेशन दूंगा। तो ये अश्योरेंस देने के बदले उस पर्सन से इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट लेती है। तो ये लेन देन क्या है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लुक एट दिस कंसेप्ट। हम इंश्योरेंस का कंसेप्ट देख रहे हैं। एक होती है इंश्योरेंस कंपनी और एक होता है पर्सन। अब कई कंटिंजेंसीज होती है हमारे साथ। हमारी लाइफ, हमारे एसेट्स को अगर कुछ नुकसान हो जाए तो वो नुकसान कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं जानते, बट उस नुकसान की भरपाई करने का जो जिम्मा उठाती है वो होती है इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को जो किसी ना किसी लॉस के डर में है उसको अश्योरेंस देती है कंपनसेशन का कि भैया तेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो हम तेरी फैमिली वालों को पैसा देंगे, अगर तेरा किसी एसेट का नुकसान हुआ तो हम एसेट का पैसा देंगे। तो ऐसा अश्योरेंस ये कंपनी उसे देती है। तो जो अश्योरेंस देती है वो उस कंपनी को हम बोलते हैं इंश्योरर। जो अश्योरेंस देता है उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। जो अश्योर्ड होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरी फैमिली को कुछ कंपनसेशन मिलेगा। अगर मेरी एसेट को कुछ हो गया, मेरे एसेट्स को आग लगी, मेरे एसेट्स चोरी हो गए, मेरे एसेट्स पानी में डूब गए, तो ऐसे में मुझे उस लॉस का पैसा मिलेगा। तो वो पर्सन हो जाता है इंश्योर। तो एक होता है इंश्योरेंस, इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। अब इंश्योरर इंश्योर्ड को अश्योरेंस देता है कंपनसेशन का, बट वो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता। क्या रिलेशन है इसका और इसका? किस लिए ये अश्योरेंस दे रहा है? तो वो अश्योरेंस देने के बदले उस इंश्योर से कुछ अमाउंट लेता रहेगा। उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम वो अमाउंट है जो इंश्योर्ड इंश्योरर को पे करेगा, जिसके बदले इंश्योरर इंश्योर्ड को ये कंपनसेशन देने का वादा करता है। अब इन दोनों के बीच में ये जो लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं हम पॉलिसी। उस कॉन्ट्रैक्ट के लीगल डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पॉलिसी। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से टर्म्स देखे? इंश्योरर
इंश्योर्ड, प्रीमियम, assurance of compensation and policy। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। तो जनरली दो टाइप में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। अब पहले समझ लो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को ये एश्योरेंस देती है कि आप हमें प्रीमियम देते जाओ और एट द टाइम ऑफ योर डेथ और आफ्टर सर्टेन पीरियड हम वो जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो आपको या आपके परिवार को देंगे। अब इसमें क्या लॉजिक है, तो डेथ और मैच्योरिटी ये दो इवेंट में जो पहले होगा, अब इंश्योरेंस पॉलिसी का एक ड्यूरेशन रहता है इसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो अगर वो 10 साल के अंदर वो इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो उसके लीगल हेड्स को कंपनसेशन का अमाउंट, पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। बट अगर 10 साल तक उसका डेथ नहीं होता है तो 10 साल होने पर वो पर्सन को खुद को वो कंपनसेशन का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। बाकी सारे कारणों के लिए जो इंश्योरेंस होते हैं उसको जनरल इंश्योरेंस कहा गया है, जिसमें एक स्पेसिफिक एक सर्टेन कंटिजेंट इवेंट होने पर ही इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को वो कंपनसेशन देती है, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, गाड़ी का इंश्योरेंस है तो गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको वो क्लेम देगी। तो ये ऑन अकरेंस ऑफ कंटिजेंट इवेंट ओनली कंपनसेशन मिलेगा। इनके ड्यूरेशन जनरली 1 और 2 इयर्स के बीच में होता है। 1-2 इयर्स बहुत शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन होता है। अगर वो ड्यूरेशन के अंदर वो कंटिजेंट इवेंट हुआ तो ही कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए अगर अकाउंट से आपको याद है तो जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है इंश्योरेंस पेड को हम P&L डेबिट में लिखते हैं क्योंकि वो एक खर्चा है। ठीक है, कई लोगों के दिमाग में वो कंफ्यूजन रहता है कि इंश्योरेंस है तो एसेट करके लिखे, एसेट नहीं लिखा जाता, उसको एक्सपेंस की तरह लिखा जाता है। तो जनरल इंश्योरेंस में यहाँ पर हमें दिए गए 3 तरह के इंश्योरेंस, फायर, मरीन एंड एक्सीडेंट। तो ये 3 कारण है। 3 कारणों की वजह से अगर कोई लॉस होता है, हमारे एसेट को कोई नुकसान होता है, हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन देगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर फायर है, मरीन है, एक्सीडेंट है। तो ये है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे एंड किस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं ये टॉपिक के रिलेटेड। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन के एश्योरेंस के बदले जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी को जो पेमेंट करता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो वो प्रीमियम कैसे कंप्यूट किया जाता है, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू द रेट ऑफ प्रीमियम। जो पॉलिसी वैल्यू होगा इनटू जो प्रीमियम का रेट होगा दैट विल गिव यू प्रीमियम। दूसरा है क्लेम। व्हाट इज क्लेम? क्लेम मतलब कंपनसेशन का क्लेम जो इंश्योरेंस से मांगता है। तो क्लेम का कंप्यूटेशन ऐसा होता है, लॉस जितना उसका लॉस हुआ है इनटू पॉलिसी वैल्यू, जितना पॉलिसी का वैल्यू है अपॉन जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, तो उस प्रपोर्शन में वो लॉस का कंपनसेशन उस इंश्योर्ड को मिलता है। तो रिमेंबर द फॉर्मूला, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। अब ये पॉलिसी वैल्यू कितना होता है, तो पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू का एक पार्ट होता है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जितना होगा उसका जो पार्ट दिया होगा क्वेश्चन में या फिर जो रेट दिया होगा उसका उतना परसेंट या फिर उतना पार्ट विल बी द पॉलिसी वैल्यू। ज्यादातर पॉलिसी वैल्यू हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू से कम होगा। ठीक है। एंड वन मोर फॉर्मूला, एजेंट्स कमीशन। जैसे मैंने बताया था कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में एक एजेंट भी होता है, तो एजेंट को कंपनी कमीशन पे करती है। तो उसका कमीशन कैसे कंप्यूट होता है, जितना प्रीमियम
वो जो इंश्योर्ड पे कर रहा है उसका एक सर्टेन रेट एजेंट का कमीशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे इस टॉपिक के रिलेटेड, आप लिख लीजिए। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल देखो, अ बिल्डिंग वर्थ 50 lakh is insured for 4/5 of its value at a premium of 5%। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, बिल्डिंग का वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना दिया है 50 लाख। तो जो गिवन चीज है मैं लिख लेता हूं, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू ₹50 lakhs of its value at the premium 5%, 4/5 of its value। तो इंश्योर्ड वैल्यू जो है मतलब पॉलिसी वैल्यू इज 4/5 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। प्रीमियम इज 5%। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया है, फॉर्मूलाज के बेसिस पर प्रीमियम का जो परसेंट है वो पॉलिसी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू है 4/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये हम निकाल लेते हैं, 4/5 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू कितना होगा, 4/5 ऑफ 50 lakhs तो which will be equal to 5 1 5 5 1 5 40 lakhs। तो ये हो गया पॉलिसी वैल्यू। अब जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम गिवन कितना है 5%। अब 5% ऑफ क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू हमने निकाला, तो 5% ऑफ 40 lakhs, 5% of 40 lakhs will be the premium. Now what is 5% of 40 lakhs? So 40 lakhs into 5 upon 100 is 2 lakhs। तो जो प्रीमियम आया वो है 2 lakhs। क्वेश्चन में ऑल्सो पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कमीशन ऑफ द एजेंट इफ द रेट ऑफ कमीशन इज 3%। लुक एट द फॉर्मूलाज एंड अप्लाई। एजेंट्स कमीशन इज द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम है उसका एक परसेंटेज एजेंट्स कमीशन है। तो मैं एजेंट्स कमीशन लिख सकता हूं, एजेंट्स कमीशन इज 3% ऑफ द प्रीमियम। तो प्रीमियम मैंने निकाला, प्रीमियम कितना था 2 lakhs का, क्वेश्चन में दिया 3%, तो 3% ऑफ 2 lakh agent's commission is 6,000। This is example number 1, note this down। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। A shopkeeper insures his shop valued for 20 lakh। तो प्रॉपर्टी वैल्यू है 20 lakh for 80% of its value। तो 80% वैल्यू मतलब पॉलिसी वैल्यू इज जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% है। तो यहां मैंने निकाला पॉलिसी वैल्यू इज 20 lakh into 80% which is 16 lakh। साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर रहे हैं कि pays a premium of 80,000, find the rate of premium। तो 80,000 प्रीमियम है, हमें रेट ऑफ प्रीमियम पूछा। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम इज पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट। तो रेट को परसेंटेज में लिखने के लिए मैंने 100 लिखा है। प्रीमियम इज पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। तो फाइंडिंग आउट द रेट, पुटिंग द वैल्यूज, हमें पॉलिसी वैल्यू पता है, हमें प्रीमियम पता है, तो रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो 80,000 into 100 upon 1,60,000 is equals to upon 16 lakh is equals to 5%। ठीक है, आगे दिया है if the agent's commission is 12%। अब एजेंट कमीशन किस पर डिपेंड करता है, प्रीमियम पर। तो प्रीमियम कितना है
80,000, 80,000 पे 12% is 9,600. So this is commission paid to the agent. Note down example number 2. अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है कि एक कार है जिसका वैल्यू है 5,40,000, जिसको इंश्योरेंस करवाया गया है 4,50,000, मतलब पॉलिसी वैल्यू इज 4,50,000। उसके एक्सीडेंट में जो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, वो हुआ है 2,40,000 का। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द क्लेम। तो क्लेम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो लॉस दिया है, पॉलिसी वैल्यू दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, जस्ट पुट द वैल्यूज 2,40,000 इनटू 4,50,000 अपॉन 5,40,000 will give you claim amount which is 2 lakh. ठीक है, this is example number 3. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 10,000 copies of a book priced ₹80 each. तो नंबर ऑफ कॉपीज है 10,000, एक कॉपी का प्राइस है 80 रुपीज, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है उसका 80 into 10,000 that is 8 lakh. तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वैसे ही मैं गिवन लिखते जा रहा हूं। Each were insured for 3/5 of their value. तो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी वैल्यू है वो 3/5 ऑफ द वैल्यू है। तो 3/5 का मतलब क्या होगा, 3 out of 5। अगर 5 is the property value then 3 is the insured value। तो ये उसका पॉलिसी वैल्यू है 3/5 of it। Further given that some of the copies of the book were damaged in transit and therefore reduced to 60%. अब बुक्स का लॉस हुआ है and they are reduced to 60%, मतलब डैमेज हुआ है 40%, मतलब 100 के 60 ही बुक्स बचे हैं, मतलब 40 बुक्स आर डैमेज। तो डैमेज कितना है 40%, तो 100 में से 60 बचे, 40% का डैमेज है। क्लेम है if the amount recovered against the damage was 24,000, claim given is 24,000, find the number of copies damaged। तो नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कॉपीज डैमेज हमें निकालना है। तो यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, उतना पार्ट लिखा है। अब आगे देखो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, हमें क्वेश्चन में क्लेम दिया है 24,000, क्लेम का फॉर्मूला हमें पता है, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये जो रेशियो है इंश्योर्ड वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू का, वो हमें दिया है क्वेश्चन में। क्या रेशियो है, इट इज 3/5। So insured value and property value का ratio is 3/5 into loss is equals to 24,000। तो मैंने given चीजें यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई की, तो loss will be equal to 24,000 into 5/3। Then thus loss is equals to 40,000। तो loss का अमाउंट मिल गया हमें, loss का अमाउंट is 40,000। अभी हमें बैक वर्किंग करना है, हमें निकालना है कि उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करूँ, देखो प्रॉपर्टी वैल्यू डैमेज, अगर 100 पे प्रॉपर्टी वैल्यू है तो डैमेज कितना हुआ था हमारा 40%। तो 100 रुपए की चीज है तो डैमेज हुआ था हमारा 40%, 100 की चीज पे डैमेज 40। तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है जिसके ऊपर हमें डैमेज कितना हुआ है, हमने डैमेज निकाला 40,000। तो 40,000 का ओरिजिनल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, तो टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40,000 into 100 अपॉन 40, तो x का वैल्यू कम्स एज 1 लाख। तो ये हमें मिला, ये है एक्चुअल हमारा प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डैमेज हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कॉपीज डैमेज। तो एक कॉपी हमें पता है 80 रुपीस की है, तो अगर हमारा 1 लाख के कॉपीज डैमेज हो चुके हैं तो 1 लाख के कॉपीज पर कॉपी 80 रुपीस, देन नंबर ऑफ कॉपीज विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 80 व्हिच इज 1250। तो 1250, 1250 कॉपीज आर डैमेज। ठीक है, नोट डाउन दिस। Now look at this example, example number 8. A person takes a life policy of 2 lakh. तो पॉलिसी का वैल्यू है 2 lakh
अब ये लाइफ इंश्योरेंस वाला प्रॉब्लम है फॉर 15 ईयर्स, तो ड्यूरेशन मैच्योरिटी कब है 15 साल के बाद। द रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹55 per 1000 per annum। तो प्रीमियम का जो रेट है वो क्या है 55 per 1000, परसेंट में नहीं दिया, per 1000 per annum, 1000 के पीछे 55 रुपए एक साल का। इफ द बोनस इज पेड, अब बोनस क्या होता है, ये जो पॉलिसी वैल्यू है उसके ऊपर बोनस पे किया जाता है पॉलिसी होल्डर को। व्हाट इज द बेनिफिट टू द इंश्योर्ड, अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसने जितना पे किया है और मैच्योरिटी पर उससे कितना मिला है, उसका जो डिफरेंस होगा उसका वो बेनिफिट होगा। नाउ सॉल्विंग दिस, बोनस दिया है 6 per 1000, प्रीमियम कितना होगा, तो एक साल का प्रीमियम इज 55 per 1000, तो 2 लाख के ऊपर 55 per 1000 के हिसाब से इट कम्स एज 11,000। जैसे हम परसेंटेज में निकालते हैं वैसे पर 1000 निकाल रहे हैं, 2 लाख into 55 per 1000 is 11,000। तो ये हो गया एक साल का प्रीमियम। अब वो कितने साल के लिए पे कर रहा है वो प्रीमियम, 15 साल के, तो टोटल 15 साल का वो पे कितना कर रहा है 1,65,000, 11,000 into 5, 1,65,000 उसने पे किया। अब बोनस कितना मिल रहा है उसको, बोनस कितना मिल रहा है 6 per 1000, किस पर 2 लाख पर, तो 6 per 1000 of 2 लाख पर एनम उसको मिल रहा है 1200। ऐसा टोटल बोनस उसको 15 साल में मिलेगा 1200 into 15, 1200 into 15 which is 18,000। तो एट मैच्योरिटी उसको पॉलिसी वैल्यू प्लस बोनस मिलाकर जो पैसा मिलेगा वापस वो है 2,18,000, 2 लाख प्लस 18,000 which is 2,18,000। अब उसको मिलेगा 2,18,000, उसने भरा कितना है, ये उसने भरा है 1,65,000, तो उसका ओवरऑल बेनिफिट कितना होगा 2,18,000 माइनस 1,65,000, इसका डिफरेंस उसका बेनिफिट होगा। ये उसे मिला, ये उसने पे किया, जो डिफरेंस आया वो उसका बेनिफिट है, वो है 53,000। नाउ नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड इसके बाद ये जो इसका पहला एक्सरसाइज है 2.1, ये आपने इसके बाद सॉल्व करना है एंड जो भी डाउट होगा आपने उससे पूछना है। थैंक यू।